नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपका जल्दी ही आपका कमीशन आने वाला है। तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स का जो भी कमीशन का सिलेबस रहेगा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आज इस वीडियो में करेंगे हम पहले नॉन मेडिकल का सिलेबस डिस्कस। ओके, तो जनरली नॉन मेडिकल में आपके जो हैं 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है आपका केमिस्ट्री और एक होता है आपका मैथमेटिक्स। इतना तो सबको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका बेसिक्स रहते हैं और इनके ही आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं। आपको पता है कि आप कुल मिला के आपका जो पेपर आएगा वो 200 क्वेश्चन का आएगा और 200 क्वेश्चन में आपके 100 मार्क्स होंगे। इनकी 100 नंबर का पेपर होगा। डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो चुकी है, वो आपको पता है। पहले 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी। अब इसमें होगा क्या, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा, पहले हम उसको देखते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके लगभग आपको 140 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कितना बन गया, 70 नंबर आपके कुल मिला के आपके सब्जेक्टिव ही हो जाएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। ओके, जो पहले का सिनेरियो था, तो पहले कुछ इस तरह से रहता था कि इसमें से 30 डाल देते थे, इसमें से 30 और इसमें से 30, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो था। या इसमें से थोड़े से कभी 35 कर देते थे, इसमें 35 कर देते थे और इसमें 30 और 25 के बीच में ही रहता था मैथमेटिक्स का। अब लेकिन सिनेरियो चेंज हुआ है। अब होगा क्या, आपका जो भी आपको 30-35 दिख रहे हैं, इनकी जगह पे आपको अब इसके 40 क्वेश्चन, इसके 40 क्वेश्चन और इसके भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सारे बराबर नंबर के हो जाएंगे। इतना तो पता चल गया। अब कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 120 क्वेश्चन हो गए आपके। ये कितने हुए? 120 क्वेश्चन। अब देखो, 140 है सब्जेक्टिव। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? 140 में से 120 मैंने आपको बता दिए, कुछ आपके रहेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी तक कमीशन नहीं हुआ है एक बार भी, जब से आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बंद हुई है। ठीक है, बाकी जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के। आपको पता है चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा, होता है बीएड वगैरह में, तो उससे आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलेंगे? यहाँ पे लगभग क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी के 15 से 20 क्वेश्चन हो गए। अब मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन भी ये हो गए तो आपके 140 क्वेश्चन ये जो हैं आपके सब्जेक्टिव जो वो खत्म हो जाएंगे। फिर बाई बात आपकी जो आपके सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, जैसे कि आपका जो कि सब्जेक्ट के बाहर आएंगे, 140 ये हो गए। अब बचे आपके कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन में आएगी आपका जीएस सेक्शन। अब जीएस में क्या आएगा आपका? इंडियन जीके आएगी। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिर आपके साइंस, एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं और जीएस सेक्शन बहुत ही वास्ट होता है। तो आपको पता है कि जीएस सेक्शन में थोड़ा सा मेहनत करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब ये हो गया आपका इंडियन जीके। फिर आपका एचपी जीके आएगा, फिर आपको एचपी के करंट अफेयर्स। अब आपको पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, ये सारे हो गए एचपी जीके वगैरह। बाकी कुछ इसमें से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन किसके भी आते हैं? इंग्लिश के आते हैं। फिर आपको इसमें हिंदी भी आएगी। फिर इसमें आपको मैथमेटिक्स तो नहीं आता है और बुक पर आपका रीजनिंग सेक्शन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डाल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका एक रीज़न है। रीज़न कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि जब से डॉक्यूमेंटेशन बंद हुई है, अभी तक एक बार भी कमीशन का पेपर नहीं हुआ है। तो कमीशन का पेपर किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको 140 बताए, इसमें से हो सकता है
120 पहले आते थे, इसमें से 120 आते थे, अब इसमें बढ़ा दिए 40 कर दिए हैं, इसमें 140 इसमें से आएंगे, 20 इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। इनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपका जो बर्डन रहेगा वो सेम रहेगा, तो आपको इनकी तैयारी जो ढंग से करनी ही पड़ेगी, तीनों की बराबर करनी पड़ेगी। अच्छा बात आई कि आपको पढ़ना कहाँ से है, मतलब कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये किसके लिए, मतलब कहाँ से पढ़ें। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही रहता है कि पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पहले तो आपको जो आपका +1 +2 जो भी रहेगा आपका फिजिक्स, आपके फिजिक्स के उसको क्लियर करना है। +1 +2 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हल्का सा टच होता है लेकिन ग्रेजुएशन में लेवल में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं वो। ओके, तो वहाँ तक पहुँचे हम, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये क्लियर होने चाहिए। अभी कमीशन अगर 5-6 महीने में भी आ गया तो आपके यही कवर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और एक होता है डेरिवेशन पढ़ना, वो अलग सिस्टम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल तौर पे पढ़ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब है बात आपकी केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, तो केमिस्ट्री में सेम है, पहले तो 10th तक अपने बेसिक्स क्लियर करो सारे, ठीक है। फिर आपका +1 की केमिस्ट्री मेनली NCERT फॉलो करें, फिर आपकी +2 की केमिस्ट्री, ठीक है। +1 +2 की केमिस्ट्री आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ओके, फिर आए आपकी बाकी थोड़े बहुत आप ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री +1 +2 में भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इसको कवर करना ही मतलब आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। ओके, फिर आई मैथमेटिक्स की बात। मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपको मेनली थोड़ा सा आगे एक लेवल आगे जाना ही पड़ता है, थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन लेवल तक करना ही पड़ेगा इसके लिए, पर बेसिक तो वहीं पे है +1 और +2। ओके, मेनली आप यहाँ से फॉलो इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने +1 +2 में बुक्स पढ़ी होंगी उनको करो रिवाइज दोबारा से, मतलब +1 +2 को तो आपको इस तरह होना चाहिए कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो, कि कहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा है आपको एकदम से आपका उसका आंसर आपके पास हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया। फिर आई आपकी साइकोलॉजी की बात। अब साइकोलॉजी की भी 10 से 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आप पे आएंगे, तो वो कहाँ से पढ़ें, तो वो मैंने एक बुक देखी थी, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होंगी आपकी जो, क्योंकि थोड़ा सा हट के आता है, एक शायद वालिया करके बुक है, पूरा नाम मेरे को नहीं पता, पर एक वालिया करके बुक है और एक और बुक है, तो इनमें से काफ़ी सही मतलब इनमें बताया जाता है, और बाकी आपको बहुत सारे जो भी आपके पास बुक है वो बेस्ट है। और मेनली बात है प्रीवियस ईयर्स, ये मैं आपको बात बताना भूल गया, प्रीवियस ईयर को देखना ना भूलें, प्रीवियस ईयर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएं, प्रीवियस ईयर से पहले तो आपको पता चलता है कि पैटर्न क्या रहता है, लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, लेवल क्या रहता है, और क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर से पता चलता है। ओके, प्रीवियस ईयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको पिछले 5 से 10 जितने बार भी आपका कमीशन हुआ है वो आपको कवर करके जाना ही जाना है। प्रीवियस ईयर हो गया। फिर जब आप सारा पढ़ बैठोगे, एग्ज़ाम आने को आपका 15 से 20 दिन बचेंगे, 1 महीना बचेगा, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मॉक टेस्टों के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आपका लेवल किस तरह से है, ठीक है। आप एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे बिना मॉक टेस्ट के। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर बात आई, मैं आपको इसलिए वो बता रहा था, बुक्स बता रहा था, इंडियन जीके कहाँ से पढ़ें। देखो आपको 2-3 बुक्स आती हैं इसकी, मैं तो जनरली फॉलो करने को बोलता हूँ, मैं तो ल्यूसेंट फॉलो करने को बोलता हूँ। जो आपकी ल्यूसेंट की बुक है वो काफ़ी सही है, लेकिन आजकल एक और चली थी वो तरुण गोयल वाली बुक, इंग्लिश मीडियम में वो बहुत सही है, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं उनके लिए हिंदी मीडियम की ल्यूसेंट बहुत बुक है, उसका तोड़ आज तक नहीं है। और इंग्लिश मीडियम की आप जा सकते हो तरुण गोयल, कौन सी है, तरुण गोयल, स्पेलिंग लिखा तरुण गोयल की मिल जाएगी आपको, उसमें आपका मैक्सिमम सारा कवर हो जाएगा। अब इसमें बात आती है आपकी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स कहाँ से करें, देखो बहुत सारी मैगजीन आती हैं, अगर आप मैगजीन पढ़ते हो मंथली तो ज्ञानम मेरे को काफ़ी सही मैगजीन लगती है, तो आप ज्ञानम को फॉलो कर सकते हैं। अगर ज्ञानम आपको मतलब नहीं लगते कि ज्ञानम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं उनका मतलब जो एक पूरे साल की करंट अफेयर रिवाइज़ करवाते हैं या फिर मंथली करंट अफेयर रिवाइज़ करवाते हैं, तो आप वहाँ उनके साथ जा सकते हो। ओके, एक मैं जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष, इसमें एक टीचर हैं कुमार गौरव,
कुमार गौरव नाम के टीचर हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सही पढ़ाते हैं और डेली बेसिस पे जो अगर कोई कर सके तो ये बेस्ट है। इससे आपका ये स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी हद तक आपका कवर होता है। बाकी HPGK के लिए हिमाचल दर्पण एक काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। HPGK के लिए आपका हिमाचल दर्पण, ठीक है। और आपका HP करंट अफेयर, मैंने आप चैनल पे बहुत सारे करंट अफेयर करवाए हैं, 1 मंथ के करंट अफेयर करवाए हैं। तो आप मतलब मंथली करवाता रहता हूँ उनको, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ करंट अफेयर्स वगैरह। HP करंट अफेयर के वहाँ से हो जाएंगे। इंग्लिश हिंदी, अगर कोई इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो एक बुक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, KD कैंपस की, KD कैंपस की है, नीतू सिंह की बुक है, नीतू सिंह। इनकी बुक काफ़ी सही है, बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए, बेसिक्स के लिए बेस्ट बुक है ये, ओके। उसके बाद अगर आपकी ये हो जाती है तो आप फर्दर किस पे जंप कर सकते हो, आपकी अरिहंत की बुक आती है SP बख्शी, आप उस पर जंप कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के लिए वही व्याकरण भारती नाम का एक आपका हिंदी की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, व्याकरण भारती। और रीजनिंग तो आपको 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो आप कर लेंगे, उसमें वही रहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपका वो हो जाते हैं कि A said दिस इज द मदर ऑफ, वही ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारा आपका ये कुल मिला के आपका नॉन मेडिकल का कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो बताएं मुझे कि मतलब क्या क्या मिस्टेक्स रही। और हाँ, और रही बात तैयारी करवाने की, HP टेट की मैंने तैयारी करवाई थी, बहुत अच्छे से करवाई थी, उसकी मैंने काफ़ी मतलब क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ उससे। और जिन लोगों को पता नहीं था तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी सही करवाया। और हाँ, जिसने बीएड के एंट्रेंस की तैयारी करनी हो तो मेरे चैनल पे 180 समथिंग वीडियोस पड़ी हैं, उससे ही रिलेटेड मैंने बहुत कुछ करवाया उसके लिए, ठीक है। तो उसको उससे वो वहाँ से फॉलो कर सकता है। और अभी मैं HP कमीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सकता हूँ, आपको करवा सकता हूँ केमिस्ट्री के कुछ ना कुछ बेसिक्स आपको मैं 0 से 0 लेवल से करवा सकता हूँ। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।